तो चलिए आज हम कुछ सबसे जानी पहचानी लेकिन सबसे अजीब कहानियों की केस फाइलिंग खोलते हैं। ये हैं नर्सरी राइम्स। सुनने में तो ये बहुत मासूम लगती हैं, पर असल में ये अजीब और उलझी हुई घटनाओं की रिपोर्ट्स हैं। आइए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पेश है सबूत नंबर 1, हम्टी डम्टी। कहानी बिल्कुल सीधी है। कोई दीवार पर बैठा था और फिर वो गिर गया। पहली नज़र में तो ये एक मामूली सा हादसा लगता है ना? और बस यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। जब हम इन कविताओं को करीब से देखते हैं तो इनका कोई सिर पैर नजर नहीं आता। ये तो हमारे लॉजिक की समझ को ही चुनौती देती हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले को जरा और कायदे से शुरू करते हैं। ये सिर्फ गाने नहीं है दोस्तों, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी अजीब बेतरतीब दुनिया से आई रिपोर्ट्स का एक कलेक्शन हो। इन सीधी साधी प्यारी सी धुनों के पीछे असल में छिपी हैं कहानियां, गलत फैसलों की कहानियां, हिसाब किताब की गड़बड़ियों की और यहाँ तक कि माहौल में फैली पूरी अराजकता की। आज हम इन्हीं छिपे हुए पैटर्न्स को उजागर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ओल्ड मैकडॉनल्ड का फार्म। हमें लगता है कि वो कोई शांत सुकून भरी जगह होगी, पर असल में ये जगह जानवरों से जुड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ियों का सेंटर है। जरा इन सबूतों पर एक नजर डालिए। एक तरफ तो वो जानवर हैं जिनकी हम किसी भी फार्म पर उम्मीद करते हैं, गाय, सुअर, भेड़। पर दूसरी तरफ ये क्या है? हाथी, जिराफ, शेर। सवाल ये है कि ये सब ओल्ड मैकडॉनल्ड के फार्म पर कर क्या रहे हैं? और बात सिर्फ इन अजीब जानवरों तक ही नहीं रुकती। जरा इनकी आवाजें सुनिए। हमें टुक टुक, गिप और स्क्वॉक जैसी एकदम बेतुकी आवाजें सुनने को मिलती हैं। ये आवाजें तो इन जानवरों के होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। अब अगली केस फाइल का वक्त है। ये गिनती सिखाने वाले गानों के बारे में है, जो असल में चीजों के गायब होने और नुकसान का रिकॉर्ड लगते हैं। मतलब ये सिर्फ गिनती नहीं सिखा रहे हैं, ये कुछ और ही दिखा रहे हैं। कहानी की शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है। 5 छोटी छोटी बत्तखें, एक पूरी संख्या, एक खुशहाल परिवार। लेकिन यही नंबर एक दुख भरे हिसाब किताब की शुरुआत भी है। और फिर होता है पहला नुकसान। एक बत्तख गायब हो गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमी एकदम तय है, जैसे कोई हिसाब लगा रहा हो। हर बार ठीक एक कम। एक अजीब सा पैटर्न है ये। और अब तक तो लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। बस एक बत्तख बची है जो अकेलेपन का प्रतीक बन गई है, और एक कड़वी सच्चाई का भी, कि चीजें बस गायब हो जाती हैं। और ये रहा कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़। कुछ कहानियों के मुताबिक आखिर में कोई नहीं बचता, एक भी नहीं, 0, सब खत्म। एक और उदाहरण देखिए, द एंट्स गो मार्चिंग। सुनने में तो किसी मिलिट्री परेड जैसा लगता है, पर असल में ये अनुशासन के पूरी तरह से बिखर जाने की कहानी है। हर एक चींटी अजीब अजीब हरकतों के लिए रुक रही है। कोई अंगूठा चूस रही है तो कोई पानी में गोता लगा रही है। ये तो पूरी तरह से अराजकता है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। इसमें हम इन कविताओं के मुख्य किरदारों के उन फैसलों को देखेंगे जो इतने हैरान करने वाले हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम्टी डम्टी के केस को ही ले लीजिए। अगर हम इसे तकनीकी भाषा में कहें तो ये स्ट्रक्चरल फेलियर का मामला है। सीधी सी बात है भाई, एक नाजुक अंडे जैसी चीज को इतनी ऊंची दीवार पर बैठना ही नहीं चाहिए था। ये तो इंजीनियरिंग के सबसे बुनियादी नियम के खिलाफ है। और जॉनी जॉनी का मामला, अरे वो तो एक पूरी पूछताछ की टाइमलाइन है। पहले आरोप लगता है, फिर साफ इनकार किया जाता है, फिर सबूत मांगा जाता है, और आखिर में हंसी के रूप में एक पक्का कबूलनामा। केस क्लोज्ड। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन सारी केस फाइलों से क्या नतीजा निकलता है और इनमें क्या एक जैसा है। तो जब हम सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। इन कविताओं में तबाही है, अजीबोगरीब जानवर हैं, झूठ और धोखा है, और चीजों का लगातार कम होते जाना है। पर सबसे खास बात यह है कि इन कहानियों में कभी कोई असली समाधान या नतीजा नहीं होता। बस अराजकता होती है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिर्फ बच्चों को बहलाने वाले गाने नहीं हैं। ये तो एक ऐसी दुनिया से पहली जान पहचान है जहां कुछ भी हो सकता है, जो नैतिक रूप से उलझी हुई है और जिसका कोई सीधा साधा लॉजिक नहीं है।
और मैं बस इसी सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आखिर इन पहली कहानियों से हमें क्या सबक सीखना था? क्या ये हमें ये सिखा रही थी कि दुनिया में बेतुकी चीज़ें होती हैं और हमें उन्हें मानना पड़ता है? या शायद सबक सिर्फ इतना था कि हाँ, कभी-कभी अंडे दीवारों से गिरते हैं और उन्हें कोई वापस नहीं जोड़ सकता। सोचने वाली बात है ना?